साथ आज राजभवन का घेराव कर रही है। सवाल ये कि जिद, संघर्ष और जिस तरीके से सड़कों पर किसान दिखाई दे रहे, उधर राजनीति, इन तीनों के समावेश के बीच में पिस कौन रहा है? किसान, जाहिर सी बात है। तो आखिर मुद्दे का हल निकलेगा कैसे? क्योंकि 52 दिन हो चुके हैं, 4 दिन बाद एक और तारीख मिली है, यानी 56 दिन। लेकिन उम्मीद वही की वही है, चीजें वही की वही हैं, जहां पर साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यही मुद्दा आज का है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधे सवालों पर। सरकार और किसानों की नहीं बनी बात, आंदोलन पर जमकर हो रही सियासत, सुप्रीम दखल के बाद भी कानून वापसी पर अड़े किसान। आखिर ऐसे कैसे निकलेगा समाधान? आंदोलन में लगी सियासी आग। किसान आंदोलन एक ऐसी गुत्थी बन गया है जिसे सुलझाने की कोशिश में और उलझती जा रही है। 50 दिन से ज्यादा वक्त से चल रहे किसान आंदोलन का आज भी हल नहीं निकला, क्योंकि सरकार के साथ 10वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही और फिर किसानों को अगली तारीख 19 जनवरी मिली है। मतलब सरकार से बात बन नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट के दखल को किसानों ने खारिज कर दिया है। किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं और सरकार कानून वापसी को लेकर तैयार नहीं है। ऐसे में किसान आंदोलन उलझता जा रहा है। अभी 2 इशू है, 3 कानून और एमएसपी। एमएसपी पे सरकार भागना चाहती है, लेकिन भागना नहीं देना। एमएसपी से ही शुरुआत होगी, 3 को उससे शुरुआत होगी, और देखते हैं सरकार कहां तक जाएगी। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन की तस्वीर को देखें तो किसान आंदोलन पूरी तरह से सियासी रंग में रंग गया है। कांग्रेस पूरी तरह से किसान आंदोलन में कूद चुकी है। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। देश के किसान खालिस्तानी हो गए, मतलब क्या बात बोल रहे हैं आप? आज लाखों लोग, मतलब लाखों किसान बाहर आए, आप उनको खालिस्तानी बोल रहे हैं? मतलब शर्म तो करिए। और उनके जो मतलब बेटे मतलब बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों और कार्यों पर कांग्रेस पार्टी हंसती है, उनका मजाक उड़ाती है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 2019 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था कि वे इससे सुधार लाएंगे। राहुल गांधी के बयान पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है। 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रिफॉर्म वो करेंगे, यह वायदा उन्होंने लिखित में किया था। किसानों के समर्थन में कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान में किसान अधिकार दिवस के तौर पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद में अगर मोदी जी ने एक काम किया सबसे पहले वो काम किया, इस किसान अन्नदाता के पेट के ऊपर लात मारने का काम किया। कौन नहीं जानता कि सरकार जिद्दी है, अड़ियल है, और कानून बनाकर उन्होंने सिर्फ इस बात को प्रदर्शित किया है कि मनमानी कर सकते, बहुमत हमारे पास है। डिले कर किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरना चाह रहे हो। किसान आंदोलन की तस्वीर देखकर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं किसान आंदोलन में सियासी आग लग गई है। अब सियासी पार्टियां किसानों के हितों से परे अपनी सियासत चमकाने में जुट गई हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर किसान आंदोलन का हल कैसे निकलेगा। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।
तो वाकई में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसानों के इस पूरे समस्याओं का हल कैसा निकलेगा। कोई भी मीटिंग इतनी लंबी चलती है, 10-10 दौर की बातचीत के बाद भी एक रत्ती भर कदम आगे नहीं बढ़ता है और तारीख अगली मिल जाती है। हर रोज वही होता है, हर बार वही होता है। 60 किसान अब तक जान गंवा चुके हैं इस पूरे आंदोलन के दौरान। उनका जिम्मेदार कौन होगा, उनकी सुध कौन लेगा, उनके परिवार की सुध कौन लेगा? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब अब इस वक्त ढूंढा जा रहा है। मेरे साथ जितने मेहमान एक एक करके मैं परिचय करवाना चाहूंगा, उसके बाद चलेंगे सीधे सवालों पर। मनोज राजौरिया जी हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा दशरथ सिंह जी हैं, किसान नेता कोटा से हमारे साथ जुड़े हैं। और सुरेश चौधरी साहब है, कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों लोगों का स्वागत है। दशरथ जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। 10 दौर की बातचीत और बाहर निकलने के बाद आपके नेता कहते हैं कि इस बार भी कुछ नहीं हुआ, अगली तारीख मिली है। ये तारीख पे तारीख मिलती जा रही है फिल्मी डायलॉग की तरह, और कोई समाधान नहीं निकलता जा रहा। कितना धैर्य है, कितना पेशेंस है? एक एक करके किसानों की मौत तक होती जा रही है। कब तक ये धरना चलता रहेगा? संजय जी, पूरे देश के भीतर 14 करोड़ करीब किसान हैं। 14 करोड़ किसानों की एक मांग है कि 3 बिल वापस लें और एमएसपी की गारंटी कानून सरकार बनाए। इस बात को लेकर के पिछले 56 दिन से 55 दिन से दिल्ली के चारों बॉर्डर पर लोग बैठे हैं। टीकरी बॉर्डर पे भी, चिल्ला बॉर्डर पे भी है, गाजीपुर बॉर्डर पे भी, सिंधु बॉर्डर पे भी है। और मेरा भी अपने साथियों के साथ उनके पास आना जाना रहा बहुत दिनों तक। तो मेरा एक आग्रह है कि सरकार को कॉरपोरेट से अलग हट करके किसान के हित की बात सोचना चाहिए। अब ये आंदोलन कॉरपोरेट वर्सेज किसान बनेगा, कॉरपोरेट वर्सेज जनता बनेगा। हम किसका लाभ देखना चाहते हैं देश के भीतर, कॉरपोरेट का या किसानों का? ये फैसला सरकार को करना है। आजादी के पहले जमींदारों को प्रोटेक्ट क्या करता था अंग्रेज, आज कॉरपोरेट को प्रोटेक्ट कर रही है सरकार, चाहे सरकार पुरानी हो चाहे नई सरकार हो। पिछले 30 सालों से कॉरपोरेट को आपको प्रवेश दे दिया पूरे देश के भीतर। तो ये सरकार कॉरपोरेट के पक्ष की है कि पुरानी भी थी क्या नहीं थी, ये फैसला करना पूरे देश को कि किसानों के पक्ष में सरकार रहेगी या कॉरपोरेट के पक्ष में सरकार रहेगी। सरकार तो कोई भी बने, चाहे कांग्रेस बने, बीजेपी बने। तो हमारा कहना है कि कॉरपोरेट के हवाले देश की खेती को नहीं किया जाना चाहिए, कॉरपोरेट के हवाले देश के गांव को नहीं किया जाना चाहिए, कॉरपोरेट के हवाले किसान को नहीं किया जाना चाहिए। नहीं सर, सरकार ये कह रही है कि आप लोग एक प्रस्ताव लेकर आइए और उस प्रस्ताव पर हम विचार करने को मजबूर हैं, लेकिन आप लोगों का कहना है कि तीनों कृषि कानून ही वापस लीजिए, अमेंडमेंट करवा लीजिए, अपने हिसाब से सुधार करवा लीजिए। ये भी तो रास्ता हो सकता है। हमने कहा कि हमने कहा संसद ने कानून को पारित किया, हम मानने को तैयार हैं। हाँ। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संसद सर्वोपरि है। हाँ। लेकिन जब संसद किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगी तो जनता ही फैसला करेगी ना। सर्वोच्च तो देश में सत्ता है, जनता ही रहेगी। लेकिन हमने कहा हम संसद का भी सम्मान करते हैं, सुप्रीम नहीं सर, अमेंडमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे? कोई गलत काम भी आप लोग संशोधन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? अगर बिल बना है तो उसके स्वरूप को संशोधन के जरिए बदला भी जा सकता है। क्यों नहीं जा रहे आप लोग? हमारा निवेदन यही है, हमारा निवेदन सरकार से ये कि उस संशोधन को और बिल को पूरा स्पष्टीकरण करें। हाँ। जनता को समझा दिया होता तो जनता संशोधन की बात करती। अभी जनता के दिमाग एक बात बैठी हुई है, 3 बिल वापस लो, एमएसपी गारंटी कानून दो। सरकार जनता को समझाने में असफल रही है। 3 बिल वापस लो और एमएसपी की गारंटी दो, यही मांग करते करते 52 दिन बीत गया। 4 दिन बाद एक और तारीख, 56 दिन बीत जाएगा। 60 किसानों की मौत हो गई। न 3 बिल वापस हुए, न एमएसपी को लेकर कोई इस तरीके से बात आई। आप कह रहे कि एमएसपी खत्म हो रही, सरकार कह रहे कि एमएसपी खत्म कहां हो रही है। आप कह रहे कि किसान की विरोधी ये तीनों कानून है, वो कह रहे किसानों के हितैषी कानून है। मनोज जी, बस यही बातें तो सुनने को मिली हैं अब तक। ऐसा क्या पेच फंसा हुआ है कि 52 दिन 10 बैठकें और रत्ती भर कदम आगे पीछे नहीं हुआ? क्यों सर ऐसा? संजय जी, एक बात बिल्कुल आपने कही कि ऐसा क्या पेच फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे देश के किसानों को, जो इस देश के किसान हमेशा परेशान रहे, पीड़ित रहे,
कहीं न कहीं कभी किस विषय को लेके, कभी किस विषय को लेके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में लंबे समय से पिछले 7 साल से काम किए गए। और उसमें चाहे फसल बीमा हो, चाहे इनको यूरिया की बातें याद रखनी चाहिए कि कभी यूरिया के लिए लाठियां खानी पड़ती थी, आज यूरिया नीम कोटेड यूरिया उनको किस तरीके से मिल रहा है। चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड का विषय हो, आज जमीन की जांच अपने खून की जांच की तरह, अपने स्वास्थ्य की जांच की तरह की जा रही है। फसल बीमा हो, वो काम किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के अनेकों साधन किए जा रहे हैं। आज किसानों को आमूल चूल परिवर्तन, किसानों को और उनके आने वाली पीढ़ियों को एक व्यापार की तरह जो देश में मांग होती थी कि जब पूरे देश के उत्पाद किसी भी दुनिया में कैसे भी स्वतंत्र रूप से बिक सकते हैं, तो किसानों के उत्पाद पे क्यों रोक लगाई जाए। आप विचार कीजिए कि आप इनसे कानून से आप फैसला कीजिए। आज भी कानून मान लीजिए, आज ये कानून ठीक है, आपने बड़ा सोचा, आपने दायरा खोला, लेकिन सर ये बात किसानों को आप लोग समझा क्यों नहीं पा रहे? संजय जी, आप लोग ये बात किसानों को समझा क्यों नहीं पा रहे सर? संजय जी, मैं यही बात का जवाब संजय जी, मैं आपको इसी चीज का जवाब दे रहा हूं। मेरी बात आप समझिए कि कोई चीज किसान बेचारा भोला वाला किसान है, सब समझा बैठा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसमें किसानों को बरगलाने का, भरमाने का, उनके मन में भय पैदा करने का, उनके मन में डर पैदा करने का काम कर रहे हैं। कानून बड़े स्पष्ट है, किसानों के हित में है। इस कानून में कोई ऐसा नहीं है कि कोई टाटा एक सेकंड सर, बिरला या मनोज जी 52 दिन का धरना मामूली नहीं होता सर। कॉर्पोरेट नहीं है। अब सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कुछ राजनीतिक दल, आपने सुनिए, आपने CAA को समझा दिया, आपने नोटबंदी को समझा दिया सर, है ना? आपने जितने कानून अब तक लाए सबको समझा लिया। ये ऐसा क्या पत्थर पड़ गया, पहाड़ पड़ गया कि इसको आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं? और 52 दिन से धरना दिए किसान एक एक करके मरे जा रहे हैं। इस पत्थर को मैं, इस पहाड़ को ही समझाना चाहता हूं। हाँ संजय जी, इसी पत्थर को, इसी पहाड़ को मैं आपके सामने समझाना चाहता हूं कि किसान समझने को राजी है। देश के अधिकांश किसान हिस्सों में जो किसान है आज अपनी खेती में व्यस्त है, अपना काम कर रहा है। उसको इस आंदोलन से आप औसत निकाल लीजिए कि कितने प्रतिशत किसान इस आंदोलन में शामिल, और किसानों के बेश में, किसानों के पीछे कितने लोग, कितनी शक्तियां इसमें शामिल हो चुकी हैं। आज आप इसमें गहराई में जाइए। किसानों की बंदूक, ठीक है, मैं सर, देखिए आप लोग जो भी करिए, परिणाम नहीं दिखाई देगा तो सवाल पूछा जाएगा। आप लोग जो भी करिए, परिणाम नहीं दिखाई देगा तो सवाल पूछा जाएगा। किसान सड़कों पर हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियों का प्रेशर हो, चाहे जैसे भी, एक एक किसानों की मौत हो रही तो सवाल पूछा जाएगा कि या तो समझाइए या तो फिर बातचीत करिए कायदे से उनसे, क्योंकि 52-53 दिन से ये जो सब चल रहा है, ये सब पूरा देश देख रहा है। या तो आपकी गलती या तो उनकी गलती, किसकी गलती पता नहीं। यही तो इसीलिए तो बैठे यहां पर कि पेच किसके पाले से फंसा हुआ है। समझाएंगे तो तारीफ होगी, नहीं समझाएंगे तो क्रिटिसाइज किए जाएंगे, क्योंकि किसान सड़कों पर हैं, पहले बात तो ठंड झेल रहे, बारिश झेल रहे सर। गीले बिस्तर में 3 दिन पहले तक वो दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर बैठे किसान रात भर बिताए हैं। इसके दर्द को कौन समझेगा? आऊंगा सर, मनोज जी मैं आऊंगा, विश्वास कीजिए कि आऊंगा सर, आऊंगा। आप जानते हैं डिबेट का थोड़ा सा रूल, सबके पास चलना पड़ता है। आऊंगा सर, आऊंगा मनोज जी, आऊंगा। मैं आग्रह करूंगा कि आ रहा हूं दोबारा। सुरेश चौधरी साहब, मनोज जी ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रहे कि किसान भोले भाले हैं, ये किसान बिल भी समझते हैं, लेकिन महज कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनको वहां पर बिठाने के लिए मजबूर किया है। राहुल गांधी कहते हैं कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है, और केंद्र कह रहे कि अपना 2019 का मैनिफेस्टो उठाकर देखिए। संजय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये किसान आंदोलन है, ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है। हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों का सहयोग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जितने रुपए इस बिल को लाने के बाद में प्रचार प्रसार पे खर्च कर दिया, उतने रुपए तो किसानों को दे देते। मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि किसान अधिकार दिवस के रूप में आज हमने पूरे गवर्नर हाउस को घेरने का काम किया। इस देश का ये संजय जी मैं कहना चाहूंगा पहला आंदोलन है जिसमें 60 लोग शहीद हो गए, 52 दिन हो गए, 10 मीटिंगें हो गई, और 19 जनवरी की फिर तारीख मिली है। तारीख पे तारीख मिलके इस कड़ाके की -2 डिग्री के टेम्परेचर तक किसान ने जो सज्जनता का, सहनशीलता का परिचय दिया है, और गांधीवादी तरीके से जिस रूप में आंदोलन संचालित
हुआ है, आंदोलन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से इनके साथ है। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए ठीक है किया, सुरेश जी एक सेकंड सर, एक सेकंड, लेकिन ये राजभवन का घेराव करने से किसानों का समाधान निकल जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय, सुनिए सर, सुनिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर जी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने निर्णय किया है कि अच्छा, हमें किसान के साथ खड़ा रहना है, किसान के साथ खड़ा रहना, बयानों से किसानों के साथ खड़ा रहना, कांग्रेस पार्टी इसको भुना नहीं रही क्या? अधिकार मिले सुरेश जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए सर, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, सुनिए सर, आपके कितने नेता 52 दिन आपने गिना दिया, आपके कितने नेता एक दिन एक रात भी किसानों के साथ जाकर सड़कों पर बिताए हैं? देश का किसान है, देश का आदमी है। आपके कितने नेता मुझे गिराइए ना, ये राजनीति नहीं है तो क्या है फिर? जी को आप उनके दुख को समझने की बात करते हैं। 30 किलोमीटर दूर किसान 300 किलोमीटर हर रास्ते पे शांतिपूर्वक बैठे हैं। हाँ। वहां से प्रधानमंत्री जी बात करते, प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करने का टाइम है, अपनी बात में छोटी छोटी बातों का धन्यवाद, मतलब प्रधानमंत्री जी ने 60 लोगों सुरेश जी सुनिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी कम से कम ये सब नोटिस कर रही। सुनिए एक सेकंड, मेरा सवाल लीजिए सर, सुरेश जी मेरा सवाल लीजिए, मंडियों में कितने मजदूर काम करते हैं? सुरेश जी मेरा सवाल लीजिए सर, डिबेट के रूल को मत तोड़िए, मेरा सवाल लीजिए आप। बेरोजगार हो जाएंगे। सुरेश जी अगर मेरी आवाज आ रही तो मेरा सवाल लीजिए। जो कानून है इस कानून को लागू करके रहेंगे। सुनिए मेरा सवाल लीजिए, मेरा सवाल लीजिए सर, मेरा सवाल यह है कि आप लोगों ने कहा कि किसान सड़कों पर बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं कर रही है क्या? राजभवन घेरने से किसानों के मुद्दे का समाधान हो जाएगा? आपने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ये कहते हैं वो कहते हैं, मैं तो यही डंके की चोट पर पूछ रहा कि बगल में बैठे ना किसान दिल्ली में, राहुल गांधी अपने बंगले से निकलकर एक दिन एक रात उनके साथ बिताया उन्होंने? आपके किसी भी नेता ने 2 घंटे से ज्यादा वक्त बिताया क्या कभी? आप उनके दर्द की बात समझने की बात करते हैं। राज में सिलेंडर की रेट थी 336 रुपए और ये अरे सर इनके मंत्री कहानी महाभारत की हो रही, बात करने लगते हैं रामायण की। विरोधी कहानी महाभारत की होती है, बात करने लगते हैं रामायण की। अगर वाकई में किसानों के हितैषी हैं तो 2 दिन बिताकर दिखाइए वहां पर, सुनो समझ में आएगा कि वाकई में किसानों के हितैषी बैठकर आप लोग माफ करिएगा बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक नहीं सर, नहीं सर, राजनीति नहीं, और इस मंच से तो कतई राजनीति नहीं होने देंगे। दशरथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी तो नहीं सुन रही, आप लोगों ने आरोप लगाया, क्या कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर शुद्ध दिखाई नहीं दे रहा कि राजनीति कर रही है? मैंने पूछा एक नेता बताइए जो उनके साथ दिन रात जाकर एक दिन में बैठ गया हो, रात के ठंड को झेला हो, दिन में बेचारा भूखे मर रहा, उनकी भूख को समझाओ, नहीं पहुंचा कोई। हमारी पार्टी ने निर्णय किया। दशरथ जी संजय जी सवाल इस बात का है कि 1991 में हम लोग आर्थिक उदारीकरण के नाम पर जो नई नीति लेके आ रहे थे, सब उसी का तो परिणाम है। कॉर्पोरेट को स्थापित किसने किया? 91 के अंदर पीवी नरसिंह राव की जो सरकार थी वो सरकार तो उनको लेके आई, सारी नीतियां तो वही बनी हुई है। तो प्रश्न है कि कांग्रेस पर राजनीति ना करें। कांग्रेस को यदि हमदर्दी किसान के साथ है तो किसानों की बहुत सारी समस्या है, उनको उठाने की बात करते हैं। कांग्रेस ने कौन सा MSP लागू किया अभी तक? कौन सी गारंटी कानून बनाई? कांग्रेस के 54 साल के सरकार के अंदर किसानों को क्या लाभ मिल गया? और मैं तो कहता हूं राजस्थान में भी क्या लाभ मिल गया? शुगर मिल के चुराई पैटर्न बंद पड़ी हुई है, सरकार के पास पैसे की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी को राजनीतिकरण ना करे, किसान की हमदर्दी करने की बात करे तो उनके साथ बैठे आंदोलन में शामिल हो जाए, लेकिन आंदोलन तो बैठती नहीं है, खाली बयान देने का काम नहीं चलता। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सारी नीतियों के विरोधी नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि अभी तीनों कानूनों को केंद्र की सरकार समझा नहीं पाई। जब गीले बिस्तर पर सोना पड़ रहा था बारिशों के दौर में, तब किसानों की हालत कैसी थी? दिल्ली की तस्वीरें हिलाने वाली आती थी सामने से, किसान गश्त का अगर वहां पर गिर जाते थे और ये बैठो अपने बंगले से बयान दे रहे थे। प्रश्न कॉर्पोरेट को स्थापित किसने किया देश के में, तो बताना तो पड़ेगा ना। सुरेश चौधरी साहब, सुरेश चौधरी साहब, सरकार कौन, आप लोग सड़कों पर उतरिए, अच्छी बात है, लेकिन बातों को, उस मरहम को तब तक आप नहीं समझ पाएंगे जब तक उनके बीच नहीं पहुंचेंगे। 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा 10 मिनट फोटो खिंचवा कर आने से किसानों की समस्याओं का हल नहीं निकाल पाएंगे आप। ये महज राजनीति इसको कही जाएगी। मनोज जी
भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। ठीक है मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। मनोज जी मेरा सवाल सर ये है किसानों कि सर 4 ही तो मांग है, सुनिए 4 ही क्यों, 2 ही तो मांग है सर। तीनों बिल वापस लीजिए, एमएसपी को कानून बनाइए, एमएसपी की गारंटी एक सीमा रेखा खींचिए कि इससे नीचे कोई बेच नहीं सकता, इससे नीचे कोई खरीद नहीं सकता। झंडे के नीचे क्या दिक्कत आ जा रही है सर ऐसा आवाज के नीचे कि देश के रीढ़ की हड्डी, हमें आप हजारों डिबेट में यहाँ बैठे आप ही कहते हैं किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, अन्नदाता है, इस देश के लोगों को निवाला देते हैं, वो बेचारे सड़कों पर बैठे हैं। ये अच्छा लगता है क्या? हमारे कार्यकर्ता सड़कों पे बैठे हैं, किसानों के साथ बैठे हैं। बताइए ना सर कितने कार्यकर्ता, उंगलियों पर गिना दीजिए, मैं बताऊं, मैं भी वहीं जाकर आ रहा हूं, बताऊं मैं कितने कार्यकर्ता आपके बैठे हैं। मनोज जी सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह संजय जी मैंने कितनी बार बोला आपको कि संजय जी माफ चाहूंगा, कुछ इंटरप्शन था मुझे आवाज में, अब दोबारा सवाल करेंगे? ठीक है सुरेश जी मैं आपके पास आता हूं सर, मैं आपकी बात सुना हूं, आपको दोबारा वक्त दूंगा, सवाल करेंगे। सारे मेहमानों के पास चलते हैं। किसान के लिए हम वर्तमान 87 सुरेश जी 1 सेकंड सर, अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए। डिबेट का कुछ रूल रेगुलेशन होता है, लाउडली बोलने से अपनी बातों को नहीं मनवाया जाता है। मैं आपको मौका दे रहा हूं तब आप बोलिए। मनोज जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर। सर 2 ही तो मांग है, एमएसपी को सीमा रेखा उसकी खींचिए, उसको कानून बनाकर तय करिए। दूसरा ये कि तीनों कृषि कानून बिल वापस लीजिए। मैंने वही तो कहा, इसके पहले भी दोहराया कि आप हम में सैकड़ों डिबेट में बैठे साथ में, किसानों को लेकर आप कहते हैं कि देश की रीढ़ की हड्डी है, इनके बिना तो देश चल नहीं सकता, निवाला मिल नहीं सकता। हम तो यहाँ पर एसी कमरों में, एसी स्टूडियो में बैठकर वाकई में अच्छे भोजन का आनंद घर पर जाकर लेते हैं, उगाना नहीं पड़ता हमें। लेकिन वही किसान 60 दिन हो गया सर सड़कों पर है। ये अच्छा लग रहा है? देश के भीतर ये हो रहा है सब। संजय जी बड़ा दुख का विषय है, बहुत पीड़ा का विषय है कि हमारे किसान भाई 52 दिन से आज सड़कों पे बैठे हैं। और मैं सोचता हूं कि हमारे भाई दशरथ सिंह जी को मैं बधाई देता हूं, जो किसान नेता है। वास्तव में इन्होंने सुरेश जी को उचित जवाब दिया कि कम से कम कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार नहीं है कि किसानों के इस आंदोलन के, किसानों की इस पीड़ा में वो अपने आप को जबरदस्ती मान न मेहमान मैं तेरा मेहमान वाली बात अगर किसी पे लागू नहीं सर, वो तो ठीक है मनोज जी, मैं स्ट्रेट सवाल मेरा है सर, आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए। बीजेपी क्या इस बात को लेकर हकदार है? 1 सेकंड सर, नहीं 10-15 सेकंड माफ करिएगा मनोज जी, आप जानते हैं चीजों को, 10-15 सेकंड है। बीजेपी क्या इस बात की हकदार है कि 60 किसानों की जो मौत हुई है उसकी जिम्मेदारी ले? 52 दिन किसानों को सड़कों पर बिठाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की तो नहीं थी? बीजेपी ये तो सरकार की ऐसे सवाल पूछा जाएगा। सर ये कांग्रेस का निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि किसान बैठे हैं, बहुत दुख का विषय है। और एमएसपी है, जहां तक सरकार ने, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एमएसपी जारी थी, एमएसपी जारी रहेगी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। लेकिन किसानों के मन में डर बिठा दिया गया। अरे सर दूसरी चीज, जहां तक मैंने कहा आपने एनआरसी समझा दिया, आपने नोटबंदी समझा दी, आपने सीएए समझा दिया, जो देश में 70 सालों से मुद्दे बने हुए थे, महीने 2 महीने 5 दिन 10 दिन में आपने पूरे देश को समझा दिया, हल निकाल दिया। सर हम तो आपको ये, और सर संजय जी इस किसान बिल को आप समझा नहीं पा रहे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। हमने 95% किसान समझ चुके हैं। ठीक है, वो सड़कों पर बैठे हैं, जो सड़कों पर बैठे हो तो देश देख रहा है कि 95% है कि 5% है। ठीक है सर, माफ करिएगा, समय खत्म हो गया। मनोज जी माफ करिएगा, समय खत्म हो गया। धन्यवाद आप सभी का, मैं किसी के पास नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। लेकिन सवाल यही है, जब पहली मीटिंग शुरू हुई थी तब भी सवाल यही था, हल निकलेगा? और 10वीं मीटिंग के बाद भी सवाल यही है कि क्या हल निकलेगा? अब 11वीं मीटिंग का इंतजार है, देखिए क्या इस बार भी वही होता है। मीटिंग में सभी लोग खुश होकर जाते हैं, आते हैं तो बयान देते हैं कि कुछ नहीं, और 52 दिन हो गया, तब 56 दिन हो जाएगा। इसके ऊपर भी खींचेगा क्या? इंतजार भविष्य में।